मैं पाउंसर और आज हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना सिखाएंगे। इसी सीरीज की पिछले वीडियो में हम 100, 200, 300, 400, 500 की अगल बगल की संख्याओं का वर्ग करना सिखाए थे। अब इस विधि से भी 3 अंक की जितनी संख्याएं हैं उनका वर्ग हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई संख्या रहे जो 150 के करीब है, जैसे 142 है, 152 है, 154 है, 172 है, 168 है। इन सब का वर्ग करना रहेगा तो उस विधि की सहायता से आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना पड़ेगा। लेकिन आज हम ऐसा बताएंगे कि उस विधि से भी निकल जाएगा, लेकिन उससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं उसमें जो लोग पिछले दिन पढ़ाए रहते हैं आज के दिन डिवीज़न करते हैं। क्योंकि यह स्क्वायर वाला ही सीरीज है, इसलिए पिछले दिन जो पढ़े थे उसका भी रिवीजन थोड़ा सा ज़रूरी है। तो पिछले दिन हम बताए थे, पहला दिन था तो लंबे प्रोसेस में बताए थे। अब उसी को एकदम शार्ट में करके कैसे बताया जाएगा, तो आइए आज की वीडियो में हम लोग यह सब देख। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आइए रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे 93 का वर्ग। तो देख रहे हैं यह 100 से, अब 100 का बेस मान करके लगाएंगे। 100 से 7 कम है तो इसको लिखेंगे 93। 93 माइनस 7 का वर्ग। यह इसलिए लिखा गया है कि हमको जोड़ना है या घटाना है, इससे पता चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का वर्ग 49 लिखेंगे, फिर 93 में से 7 घटाएंगे। तो 93 में से 7 घटाएंगे तो 86 हो जाएगा, और 86 में 1 का गुणा करते हैं तो यह हो गया। अब हम लोग 106 का वर्ग, एक कम लगाएंगे और एक ज़्यादा का उदाहरण देंगे हम लोग। तो यह 106 से, यह 100 से 6 ज़्यादा है तो इसको लिख दिए। अब इसको, अब क्या करें, इसका काम हम जल्दी जल्दी करें। तो 6 का वर्ग 36, और 106 में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 112। 112 में 1 का गुणा करेंगे तो, प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान यह देने वाली बात है, गुणा क्यों कर रहे हैं। जितना बेस रहेगा, 100 बेस है तो 1 से गुणा करेंगे, 200 बेस रहेगा तो 2 से गुणा करेंगे, 300 बेस रहेगा 300 से गुणा करेंगे, 400 बेस रहेगा तो 400 से गुणा करेंगे। इसी का यूज आज के वीडियो में होने वाला है। अब हम लोग क्या करें, 200 के किनारे 193 का वर्ग लेना है। तो देख रहे हैं 193 200 से कितना कम है, 7 कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, और 193 में से 7 घटाएंगे। 193 में 7 घटाएंगे तो आएगा 186, और 200 बेस है तो 2 से गुणा कर देंगे। 18 गुना 36 से 37, 372। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 200 के पार वाली संख्या का 203 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं 200 से 3 ज़्यादा है तो 203 प्लस 3, यही ध्यान देना है कि 203 प्लस 3 लिखना है, और यहाँ पर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दें। 3 का वर्ग 2 अंकों में लिखना है 09, और 203 से 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ देंगे। ज़्यादा रहेगा जोड़ेंगे, घटाएंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 203 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 206, और गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 412। यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब यह चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं वह समझ में आए तो चैनल को लाइक किया जाता है। ऐसा करने से पढ़ाने वाले का हौसला थोड़ा सा बढ़ता है, और यह जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी अंदर से आती हैं, और इनको बताने के नए नए तरीके आते जाते हैं। तो लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, आप लोगों का भी फायदा होगा। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या करें, 200 से कोई ज़्यादा संख्या लें, ऐसा संख्या लें जो 300 के करीब हो। तो 289 का वर्ग अब हम लोग करते हैं। तो देखिए यह 300 से 11 कम है तो 289 माइनस 11 का। तो प्यारे बच्चों देखें इसको, यह 11 का वर्ग 121, तो 2 अंक लिखना है, एक यहाँ पर हमारा हासिल आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं यह 300 से 11 कम है, इसमें से क्या करेंगे, 11 घटाएंगे तो 278 आएगा। और हम इसको 300 बेस मान करके लगा रहे हैं, इसलिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 8 24 को 4, और 3 7 21 2 23,
और 3 दूना 6 2 8, 834 यह, और एक जो हासिल आया था इसको लिखेंगे। एक 300 से ज़्यादा लें, 313 का वर्ग निकालना है। तो देख रहे हैं 300 से यह ज़्यादा है, 313 प्लस 13 स्क्वायर कर दें। 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा, तो 69 लिखा जाएगा, एक हमारा हासिल है। अब 313 देख रहे हैं 300 से ज़्यादा है, तो इसमें 13 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 326। 320 है, इसलिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, और 3 से गुणा करेंगे तो देखें 3 छः 18, 3 दूना 6 1 7 और 3 तरीके 9। अब 978 में एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 979। यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो बहुत सही ढंग से करेंगे इसमें गलत होने का चांस नहीं होगा। बस यह ध्यान देना है कि बेस कितना है, कम है कि ज़्यादा है। तो एक एग्जाम्पल और लगाएंगे, इसके बाद से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो 401 का वर्ग करते हैं। तो देख रहे हैं 400 से एक ज़्यादा है, तो 401 प्लस 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग करना है तो 0 1 लिखेंगे, क्योंकि यह 2 अंकों में लिखना है। अब 400 से ज़्यादा है तो 1 जोड़ देंगे, तो 402 हो जाएगा। 420 है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और 0 4 चौको 16, यानी कि 1608 यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह तो पिछले जो 2 वीडियोज हैं उनके रिवीजन हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो कैसा उदाहरण इसमें लिया जाएगा। तो जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी इस विधि की सहायता से भी, जैसे मान लीजिए 153 है, 169 है, 141 है, इस तरह की वर्ग संख्याएं रहेंगी तो वर्ग निकालना रहेगा तो कैसे किया जाएगा। उस विधि से भी कर लिया जाएगा, लेकिन जो 150, 250, 350, 450, 550 के करीब संख्याएं रहती हैं उनको और कम समय में किया जा सकता है। इस विधि को क्यों बता रहे हैं यह भी जान लीजिए। जब हम 153 का वर्ग निकालेंगे तो वहाँ पर हम या तो इसको 100 बेस मान करके लगाएंगे, नहीं तो 200 बेस मान करके लगाएंगे। 100 बेस मान करके लगाएंगे तो इसको लिखेंगे 153 प्लस 53। तो यहाँ पर हमको 53 के वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। तो 53 का वर्ग तो हम लोग याद किए नहीं, हम पहले ही बताएं 1 से 30 तक का वर्ग याद करना है। तब ऐसी स्थिति में उससे बचने के लिए इस विधि का यूज किया जाएगा, तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग 147 का वर्ग करते हैं। 147 देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, 150, 250, 350 और 450। तो देखिए 150 को 150 भी बोला जा सकता है, लेकिन हम 150 बोल रहे हैं, और 250 बोल रहे हैं, 350 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मतलब है इसलिए बोले हैं। तो देखिए 150 के बहुत करीब है, 150 से 3 कम है, तो 147 - 3 सेम उसी तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इसका, तो 2 अंकों में लिखना है 0 9। 147 से 150 से 3 कम है तो 150 में से 3 घटा दीजिए। 150 से 3 कम है तो जो संख्या है इसमें से 3 घटा दीजिए। तो 147 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 144। अब आई गुणा करने की बात। 100 बेस रहता था तो 1 से गुणा करते थे, 200 बेस रहता था तो 2 से गुणा करते थे, 300 बेस रहता था 3 से गुणा करते थे, 400 रहता था 4 से गुणा करते थे। अब यहाँ पर 150 बेस है तो 1.5 से गुणा करेंगे, या तो 1.5 से गुणा कीजिए, नहीं तो 3/2 से। तो 1.5 से गुणा नहीं करेंगे, उसमें गलत होने का चांस है, इसमें 3/2 से गुणा करेंगे। 144 से 3/2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग पड़ जाएगा, 72 बार में कट जाएगा, और 72 का 3 में गुणा कर देंगे। 3 दूना 6 और 3 सते 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, एक उदाहरण और देखते हैं। अब 154 का वर्ग करते हैं। तो देख रहे हैं 154, 150 से 4 ज़्यादा है, तो 154 प्लस 4 का वर्ग। तो यह 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 154 150 से ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 158। 150 बेस है तो 1.5 से गुणा कर दीजिए, 7 9, यहाँ पर जाएगा 200
37 गुणा करना 3 9 27 2 और 3 7 21 2 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 150 बेस वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद से कोई दूसरा करते हैं, यानी कि 250 बेस लेकर के करें और 250 से ज़्यादा लेकर के करें। तो हम लोग 257 का वर्ग कर रहे हैं। 257 देख रहे हैं, 250 से ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो लिखेंगे 257 प्लस 7 इसका वर्ग। तो 7 का वर्ग लिखेंगे तो यह 49 हो जाएगा। 257 250 से ज़्यादा है तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 264 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 250 बेस है तो 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। 2.5 का मतलब 5/2, 2 से भाग दे देंगे 13 2 और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 13 5 65 1 66, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद से 250 बेस हो गया तो 250 के किनारे एक और देख लें, 242 का वर्ग कर दें। तो 242 का वर्ग करेंगे तो देख रहे हैं 242 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का 64 हो जाएगा। और 242 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 234। अब इसमें क्या करें, 5/2 से गुणा कर लें, 11 7। अब 17 5 85 और 1 5 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 345 का वर्ग करते हैं। तो देखिए 345 350 के करीब में है, कितना करीब है, 345 माइनस 5। अब 5 का वर्ग कर दें 25 और 345 में से 5 घटाइए 340। अब यह 350 के करीब है तो 3.5 से गुणा कर दीजिए। 3.5, ध्यान दीजिएगा, 1.5 रहेगा तो 3/2, 2.5 रहेगा तो 5/2 और 3.5 है तो 7/2। तो 2 से गुणा करेंगे तो 170 हो जाएगा। 170 में 7 से गुणा करेंगे, 0 में होगा तो 0 और 7 का गुणा 7 में होगा तो 7 7 49, 17 7 119 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 7 करने 7 और 7 4 11, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इस तरह का सवाल रहेगा तो यदि आपको प्रोसेस मालूम है तो यह 2 सेकंड में बहुत इजीली हो जाएगा। अब हम लोग कोई और उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण हम 400 बेस पर लेते हैं, 446 का वर्ग। तो 446 का वर्ग ले रहे हैं तो देख रहे हैं यह 450 से कम है, तो 446 माइनस 4 कम है, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कर दिया 16 हो जाएगा। और 4 का वर्ग 16 हो गया। अब इसमें से 4 घटाएंगे तो 442 हो जाएगा। तो 450 है तो 4.5 का गुणा करेंगे, यानी कि 9/2 से गुणा करेंगे, भाग दे दें, 2 दूना 4 2 दूना 4, 2 करने दो। अब 9 से गुणा कर दीजिए, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब आपको आइडिया रहेगा इस प्रोसेस का तो इतनी बड़े गुणनफल आप लोग बहुत झटपट निकाल लेते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। अब हम लोग 545 का वर्ग करते हैं। 545 का वर्ग करेंगे, 5 कम है तो 545 माइनस 5 का वर्ग, और इसको 5 का वर्ग 25 और 545 में से 5 घटाएंगे तो 540 आएगा। तो 550 बेस है तो 5.5 से गुणा कर दीजिए, 5.5 का मतलब 11/2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यह 27 240 बार में कट जाएगा, 27 दूना 54 होता है, 11 से गुणा करेंगे तो 11 11 7 77 और 11 दूना 22 7 29, यह हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना ढेर सारा हम लोग वर्ग कर लिए। अब इसके बाद बारी आती है आप लोगों के होमवर्क की। अब हम पर डे आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, जब वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे तो होमवर्क भी देंगे। और होमवर्क में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है
तो आप हमको करके बताएंगे। तो पहले अब यह सुनिए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं। कहानी का मतलब यह है, हम तो याद करवाए हैं 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग, 1 से 30 तक का वर्ग इसीलिए बताए थे कि जब हम यह विधि बताएंगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। मान लीजिए अब आपको 532 का वर्ग करना है, तो आप चाहें तो शुरू से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। तो 532, अब देखिए 550 से यह 18 कम है, तो 532 माइनस 18 का वर्ग। अब देखिए आ गया यूज। अब 18 का वर्ग यदि आपको याद है तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। 18 का वर्ग 324, तो 3 हमारा कैरी कर जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 18 इसमें से घटाएंगे। 532 में से 18, बड़ी संख्या इसलिए थोड़ा सा करेंगे, 12 में से हट जाएगा 4, 2 में से एक जाएगा 1 और यह 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5.5 से गुणा करेंगे। 5.5 का मतलब 11/2, 2 से भाग देंगे, 25, 7, 2 से इतने बार में कट जाएगा, 11 का गुणा करते हैं, 11 7 77 और 11 5 55 और 55 7 62। अच्छा हो गया, 11 2 22 6 28, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब बारी आता है आपके होमवर्क का। अब आप लोगों को इस वीडियो में से यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको फिर से दोबारा बताएंगे। और यह जो आज की वीडियो में हम आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि कोई चीज़ आपको यूजफुल लग रहा है तो आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आपका होमवर्क देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और इसको जो भी विधि आज की वीडियो में जो विधि बताई गई है उस विधि से करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग स्क्वायर वाला सारा काम कर लेंगे। अब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग पूछा है, अन्य किसी संख्या का वर्ग नहीं पूछा है। तो आप लोग जो प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें इतने से काम चल जाएगा। बच्चों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।